अरुण जी, आप इस साइंटिफिक रिगिंग को कैसे देख रहे हैं? आप तो लगातार इस पर काम कर रहे हैं। ये सवाल हरियाणा चुनाव से भी उठा था और पहले भी उठता रहा है। मतलब हर प्रदेश में ये कोई नई बात नहीं है कि चुनाव मतदाता सूचियों में धांधली की जाए, दूसरे के वोट कटवा दिए जाएं, फर्जी नाम जोड़ दिए जाएं, उनके नाम पर फिर वोट डलवा दिए जाए। ये हम बहुत अरसे से सुनते आ रहे हैं। लेकिन क्या अब ये इस स्तर पर पहुंच गया है कि किसी कंस्टिट्यूंसी का फैसला ही उसके आधार पर करवाया जा सकता है? जी मुकेश कुमार जी, मैं आपकी इस बात से एकदम सहमत हूं कि ये इससे एक कॉन्स्टिट्यूंसी का फैसला इधर से उधर हो सकता है। और मैं आशुतोष जी की भी इस बात से सहमत हूं कि ये टारगेटेड एंड साइंटिफिक रिगिंग है। अब आप इस बात को थोड़ा इसका बैकग्राउंड देखिए। 5 दिन पहले हमने एक दूसरे चैनल पर ये फॉर्म 7, जब सप्पल ने ये एलिगेशन लगाया कि 10,000 वोट कटे हैं, तो हमने उसमें कुछ रिसर्च करके ये फॉर्म 7 जो आपने अभी डाला है उसको हमने निकाला। और उसमें हमने ये देखा कि किसी भी थर्ड पार्टी को राइट है कि वो मेरा वोट जो है वहां से उसको डिलीट करा दे। और ये राइट जो है इलेक्शन कमीशन ने दिया है। और ये राइट जो है पूरा धांधलीबाजी का राइट है कि ये मामला पॉलिटिकल पार्टी का नहीं है। ये मामला हर एक वोटर का है कि आपने मेरा वोट चुराने का राइट थर्ड पार्टी को क्यों दिया। और इसमें लिखा हुआ है कि एनीबडी, मतलब आप अप्लाई करके कि ये आदमी यहाँ का वोटर नहीं है और उसमें ग्राउंड खाली टिक करना है। एक ग्राउंड है कि वो मर गया, दूसरा अगर मर गया तो अगर काटे ना काटे वो वोट देने तो आएगा नहीं। वैसे बहुत लोग जो है इंतजार करते हैं कि उनके जो मरे हुए लोग आए तो शायद उनसे मुलाकात हो जाए, वरना लाइटर नोट। उसके बाद एक ग्राउंड है कि अंडर एज है तो वो भी आधार कार्ड से मिलेगा, वो सिटीजन नहीं है, वो एक अलग ग्राउंड है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट ग्राउंड है कि शिफ्टेड नॉट प्रेजेंट, उसको ये टिक कर देते हैं। और उसकी प्रतिक्रिया क्या है कि प्रोसीजर जो है कि उसको अपना नाम और ये सब डिस्क्लोज करना है। और वो डिस्क्लोजर करके वो जो चुनाव आयोग को जो वहां पर रजिस्टर है इसका इलेक्शन का, वहां पे वो देता है। तो एक नोटिस उसको जो जिसका नाम डिलीट होना है उसको जाती है। और दूसरा कि बूथ ऑफिसर जो कंप्लेनेंट है जिसने ये दिया है उसके साथ उसको उसके घर पे जाना है और वेरीफाई करना है कि वो वाकई शिफ्ट किया कि नहीं। अब मैं मुकेश जी आपसे एक छोटी सी बात पूछता हूँ। आपको अगर अपना वोट इंक्लूड कराना हो और फॉर्म 6 भरना हो तो उसमें जो है महीनों क्या सालों लग जाते हैं, जैसे मेरे साथ हुआ। अगर आपका नेबर कर गया तो क्या आपको इतनी फुर्सत है कि फॉर्म भरेंगे, वहां जाएंगे और फिर वो बूथ ऑफिसर के साथ उसके घर जाएंगे और बूथ ऑफिसर खाली होगा। जनरली हाफ द टाइम वो आंगनवाड़ी वाले होते हैं। तो जब ये 500,000 रुपए में वोट खरीदते हैं तो उसको बल्क 200 रुपए के भाव उन्होंने दे दिया, सारा वोट कट गया। अब ये जब तक बिलो द रेडार 10, पहले तो ये फॉर्म होना ही नहीं चाहिए। हाउ कैन द इलेक्शन कमीशन गिव अ थर्ड पार्टी द राइट टू हैव माई वोट डिलीटेड? इलेक्शन कमीशन अपने मेहनत से करे, ये सबसे पहले अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम है, ये वो नहीं कर सकते। और ये पॉलिटिकल पार्टी का मामला नहीं है। और ये बात सही है कि सब यूज करते हैं, कम करते हैं, बेसी करते हैं। अब इसमें हुआ क्या कि ये गए और लास्ट मोमेंट पर जो समर्थक है वो उसको डिलीट करा दिए। अब वो पन्ना प्रमुख है, उसको सब मालूम है, आजकल पन्ना प्रमुख को भी 5-10 हजार रुपए महीने मिलते हैं, तो वो भी खुश। और ये जाते हैं वहां पे और हर कॉन्स्टिट्यूएंसी, हर बूथ पर जितना है वो अपना डिलीट। अरविंद, ये जब हमने किया करीब 5 दिन पहले, तो अरविंद हमको पूरा बहुत पुराना जानते हैं, जो खुलासा वगैरह करते थे वो मेरा ही लिखा होता था, तो वो जानते हैं कि ये जो बोलता है बोलेगा वो सही बोलेगा। तो उसने क्या किया कि उसका जो है पूरा छानबीन किया और उसके बाद उसने लोगों को खड़ा कर दिया और वो नंबर दिखा दिए कि वो बूथ पे नहीं है। अब उससे क्या होगा, और एक चूंकि, और उसके पहले इसने जो है हाउस में ये डिक्लेयर किया कि मैं ये खुलासा करना चाहता हूं, तो उसको उसमें महारत है कि हाउ टू मेक एन एक्सपोजे, तो उसने
वो सब किया। तो अब ये जो है फॉर्म 7 जो है चर्चा का बहुत बड़ा विषय बन गया। फॉर्म 7 जो है 4 तरह की रिगिंग होती है, 3 तरह की मेन। एक है प्री पोल रिगिंग, एक है ड्यूरिंग द पोल रिगिंग और एक है पोस्ट पोल रिगिंग। तो प्री पोल रिगिंग है ये एडिशन एंड डिलीशन ऑफ वोट्स का वो है। ड्यूरिंग द पोल है कि एसएलयू में आपने गड़बड़ कर दी, या वोटिंग जब खत्म हो गई तो ऑपोजिट साइड के आपने प्रतिद्वंदी के पोलिंग बूथ एजेंट को आपने मिला लिया और जो वोट नहीं गिरे हैं उसमें आपने जो है वो, इसीलिए 3-4 घंटे लगते हैं इनको अपडेट करने में, आपने जो है वोट गिरवा लिए। पोस्ट पोलिंग में है कि वो ईवीएम बदल दी, इसीलिए आपको 99% चार्ज उसका वो मिलता है बैटरी का। तो ये 3 मेथड। लेकिन सबसे ज्यादा इफेक्टिव मेथड है कि ये बिलो द रेडार होता था, लेकिन जब आपने 10,000 जैसे गुरदीप सप्पल ने एलिगेशन लगाया, तो दैट बिकम्स इफेक्टिवली 5% ऑफ द वोट। अब 5% ऑफ द वोट अगर डिलीट करा दिए अपने अपोनेंट के, तो इफेक्टिव स्विंग तो 10 हो गया कि उनका वो की और इधर आपने ऐड कराए, तो वो 5% में तो पूरा चुनाव इधर से उधर हो गया। तो ये बड़ा इफेक्टिव वेपन था। कितना बड़ा हो रहा था ये हम लोगों को नहीं मालूम था। हाँ, और अरविंद केजरीवाल ने जो सबसे अच्छा काम किया, तारीफ भी करेंगे, कि उसने, ये हमें भी नहीं मालूम था, कि उसने ये दिखाया कि ये देखिए ये भाजपा के लेटर हेड पे है फॉर्म 7। अब जब भाजपा के लेटर हेड पे फॉर्म 7 है और वो सारे नंबर्स ज्यादा हैं जो कि मैच नहीं कर रहे हैं, तो देयर इज नो प्लेस टू हाइड। इसीलिए आप देखते हैं वो बड़ा सर्जन, क्या नाम है, संबित पात्रा, वो चुप है। कोई भी भाजपा का आदमी, वो निशिकांत दुबे, वो कोई कुछ नहीं बोल रहा है, चुनाव आयोग भी नहीं बोल रहा है, बिकॉज दे आर ऑल को कॉन्स्पिरेटर्स। और ये पेपर ट्रेल मिल गया। अब हम ये कहते हैं कि हमारी जो डिमांड है एज ए वोटर, नॉट एज ए पॉलिटिकल पार्टी, कि जितने फॉर्म 7 हैं और जिन लोगों ने उसको भरा है, सबका आप नाम पब्लिक करिए, क्योंकि दे हैव, कानून में तो इलेक्शन कमीशन के तरफ तो केवल फाइन और 1 साल की जेल है, कौन परवाह करता है कानून। और एक एक आदमी, देखिए अगर हमको 11,000 वोट डिलीट कराने हैं तो हमको 11,000 आदमी तो घपलेबाज नहीं मिलेंगे। तो एक एक आदमी जो है 500 फॉर्म भर रहा है, एक आदमी 500 फॉर्म भर रहा है डिलीट कराने का। इससे बड़ा, और इसका पेपर ट्रेल है, ये कहीं भाग नहीं सकते। अगर इसको ठीक से लोग पकड़ के लटक जाए कि आपने कहां कहां किया, तो द कोर्ट एंड द चुनाव आयोग, ये सबके ऊपर अकाउंटेबिलिटी बनेगी। जिस काम को जो अब लोगों को सीरियसली करना चाहिए, तो 2 फायदे हुए। अरविंद केजरीवाल को क्या फायदा मिलेगा, क्योंकि अभी वो लिस्ट पूरी तैयार हुई नहीं और उसने उजागर कर दिया, तो जो प्री पोल रिगिंग होती थी वो उसके केस में, उसके इलेक्शन में नहीं होगी। यही काम हरियाणा में होने के बाद अगर कांग्रेस ने हरियाणा के लिए किया होता और ठीक से किया होता, तो ये महाराष्ट्र में ये प्री पोल रिगिंग नहीं होती। और ये प्री पोल रिगिंग एकदम टारगेटेड विथ मनी, वहां भी बूथ ऑफिसर को भी पैसा दिया जा रहा है। तो ये जो उजागर हुआ है, इस चीज को सीरियसली लेना चाहिए और इन लोगों को भी चुनाव आयोग के सामने गिड़गिड़ाना नहीं चाहिए। स्टेट अवे खुद एफआईआर करिए कि इतने लोगों ने ये, और उसको जो है आगे बात। जी।